जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हमें देखना है अध्याय 4 का उदाहरण क्रमांक 8वां। देखिए, इससे पहले हमने 7वां नंबर को सॉल्व किया है। यदि आपने ना देखा हो तो आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के उसमें दिया है। इसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। सेम उसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आपके परीक्षा के लिए भी ये उपयोगी है और आपसे आना भी चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा ही श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को भी हम इसी सूत्र के माध्यम से उसकी उपपत्ति को जानेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। तो पहले हम उदाहरणों को कुछ पढ़ते हैं और इसके बाद हम फिर श्रीधराचार्य के सूत्र को आगे पढ़ेंगे। तो हमसे जब पूर्ण वर्ग समीकरण या पूर्ण वर्ग बनाते हुए समीकरण को हल करते आएगा तो हमसे श्रीधराचार्य के सूत्र की उपपत्ति भी बन जाएगी। सेम यही प्रोसेस उसमें भी होती है। तो चलिए समीकरण लिखते हैं। यहाँ समीकरण है हमारा 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। जैसा कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि जो x² का गुणांक होता है उसका सभी पदों में पहले करते हैं भाग। तो यहाँ भी हम एक लाइन लिख देते हैं, x² का गुणांक क्या है, 5 है। तो लिखेंगे x² के गुणांक 5 का सभी पदों में भाग करने पर। तो यहाँ पास देखा आपने 5x² अपान 5 हो गया, माइनस 6x अपान 5 हो गया, माइनस 2/5 बराबर 0। बच्चे यहाँ पास देखो 5 से 5 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो हमें यहाँ मिलेगा x² माइनस 6 अपान 5x माइनस 2/5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पास ये जो हमारा अचर पद है, अचर पद को एलएचएस से उठा के पहले भेज दो आरएचएस में, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 6/5 x बराबर माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। बच्चों, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हमारा b का गुणांक होता है, देखिए मैं यहीं पास रफ कर दे रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। आपको फेयर में ये सारी चीजें नहीं करनी है, रफ में ही इस्तेमाल करिएगा। मैं यहीं पास आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए इसका गुणांक क्या है, हमें चिन्ह के साथ नहीं लेना है गुणांक, सिर्फ गुणांक लेना है। तो सिर्फ गुणांक हमारा है 6/5। 6/5 का हमें करना है गुणा 1/2 से और इसका कर देना है होल वर्ग। ठीक है, तो देखो 6 कम 6 आ जाएगा और 5 दूना 10 आ जाएगा, का हो जाएगा वर्ग। तो देखो 6 छांगा 36 आ जाएगा और 10 दाहम 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का वर्ग करने के लिए बोला है। तो 6 छांगा 36 और 10 दाहम 100। तो हमें यहाँ पास देखो मिला है 36/100। तो ये जो आपको 36/100 मिला है, इस 36/100 को आप समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दोगे, ठीक है ना। यहाँ भी प्लस कर दोगे 36/100 और यहाँ भी कर दोगे प्लस 36/100। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 6/5x प्लस 36/100 बराबर 2/5 धन 36/100। ये कुछ इस प्रकार से हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे। देखिए जो यक्स का गुणांक है, यहाँ पास यक्स के गुणांक में चिन्ह को छोड़कर हमारा गुणांक है 6/5। तो 6/5 का करना है 1/2 से गुणा और कर देना है होल स्क्वायर। तो 6 एकम 6 और 5 दूना 10। तो 6 का जब वर्ग करेंगे तो 6 छांगा 36, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दाहम 100। अब ये जो 36/100 आया, इसको दोनों पक्षों में जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पास देखो हमने प्लस कर दिया 36/100, पूरा यहाँ मान लिखा पहले, फिर प्लस करके 36/100 कर दिया बराबर। यहाँ देखो 2/5 था, 2/5 में हमने 36/100 को यहाँ जोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं। तो आगे देखो, हमने पहले भी बताया था कि हमारी जो सर्वसंख्या होती है x माइनस बाई का होल स्क्वायर या x प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है x² माइनस 2xy प्लस बाई स्क्वायर। देखो यहाँ से ले लेना है हमको x, सिर्फ ज्यादा दिमाग मत लगाना, इतना ध्यान में रखना, बीच वाले पद से हमें सिर्फ लेना है चिन्ह। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस लिया, यहाँ यदि प्लस का चिन्ह बीच वाले पद में लिखा होता तो
यहाँ भी हम प्लस लिखते, और ये जो है ना लास्ट वाला पद, इसका वर्गमूल लिख लेना है, यानी पहले और लास्ट वाले पद का वर्गमूल लिखना है। ये वर्ग में है तो वर्ग में क्या लिखोगे, इनका वर्गमूल, इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और बीच वाले पद का सिर्फ क्या लिखना है, चिन्ह लिखना है। तीन पद होते हैं तो पहला और आखिरी का वर्गमूल लिखना है, बीच वाले पद में जो चिन्ह लगा होगा वो चिन्ह लिखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हुआ एक्स, और यहाँ पास चिन्ह लगा है माइनस। तीसरे पद में चलते हैं तो देखो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 छांगा 36। और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका कर देना है होल स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखिएगा, कभी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं आएगा। बराबर। अब आपको पता है ये भिन्न का जोड़ है, तो 100 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब 100 का भाग पहले किससे करोगे, 5 से करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 पंचे 100 होता है ना, यानी 100 का भाग 5 से करे तो 20 आया, और 20 का गुणा 2 से कर देंगे तो 20 दूना यहाँ आ जाएगा 40। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा सभी से। ठीक है, अब देखो 100 का 100 से भाग हो जाएगा, तो 100 का 100 से जब भाग हो जाएगा तो 100 एक कम 100, तो 1 का गुणा 36 से होगा तो यहाँ कितना आएगा, 36 ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, यह भी रहने देते हैं। अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो दोनों धनात्मक हैं, 36 और 100 दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं। जब दोनों धनात्मक हैं तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो 6 में 0 जुड़ेगा, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये 76 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब चलिए इधर का वर्ग हम क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, तो वर्ग हटेगा तो रूट इधर लगेगा। एलएचएस में वर्ग है तो आरएचएस में जाकर के अंडर रूट बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 6/10 बराबर, देखो रूट लगने से पहले यहाँ दो चिन्ह आएंगे प्लस और माइनस के। ठीक है, ये रूल से होता है, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और ये 76/10 रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पास 76/10 जो हमारा अंडर रूट में है, तो आप इसको अंडर रूट से हटा करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अंडर रूट से हटाने का प्रोसेस तो पता है, इनका हमें क्या लिखना होगा, वर्गमूल लिखना होगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा इनका वर्गमूल। तो ये हमारा x माइनस 6/10 बराबर, ये हमारा प्लस माइनस 76 का हमें सबसे पहले करके वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है इसका, कर लो गुणनखंड। तो गुणनखंड कर लेते हैं। देखो पहले 2 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6 आ गया, कितना बचा, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब आपको पता है ये फिर से किससे कट जाएगा, 2 से, तो आपको पता है 19 दूना 38 होता है, और ये 19 एक कम 19। तो जब आप इसको रूट के अंदर लिखोगे 76 की वैल्यू को, तो 2 गुणे 2 गुणे आएगा 19। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में हो जाएगा 19। तो हमने देखा कि जो हमारी 76 की वैल्यू है वो बन गई, यानी अंडर रूट 76 की जो वैल्यू है वो बन गई 2 अंडर रूट 19। ठीक है बच्चों, ये इसका पूर्ण मान नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम इसका मान क्या लिख देंगे, यहाँ 2 अंडर रूट 19। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 2 अंडर रूट 19 बटे, अब आपको 100 का वर्गमूल तो पता ही होगा, 100 का वर्गमूल होता है 10^100। ठीक है, यहाँ आ गया 10। अब देखो ये 2 अंडर रूट 19 के साथ गुणे में है तो 2 से 10 कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। तो आपने देखा यहाँ का जो मान प्राप्त हुआ ये हमें मिला x माइनस 6/10 बराबर अंडर रूट 19। यहाँ हमने मिस्टेक किया ना, देखो प्लस माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए थे, लगा के रखेंगे, और बटे में आपका हो जाएगा 5। अब वही प्रोसेस फिर से, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पास एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। तो चलिए धन चिन्ह ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x माइनस 6/10 बराबर अंडर रूट 19/5। अब यहां से क्या करना होगा, 6/10 को पक्षांतरित करना होगा, तो ये हमें मिलेगा x बराबर अंडर रूट 19/5। तो है ये है, देखो माइनस में है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6/10। बच्चों चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पास भिन्न का जोड़ है। आपको पता है कि जो 5 है ना वो यानी जो 10 है 5 से अविभाज्य है, तो इनका जो एलसीएम आएगा तो वो कितना आएगा, 10 ही आएगा, बड़ी संख्या आ जाया करती है। तो ये x बराबर हमारा एलसीएम हो गया 10।
यहाँ हमने एलसीएम को लिख दिया। अब देखो ये जो हमारा एलसीएम आता है इसके हर में क्या करना होता है, भाग करना होता है, यानी हम करेंगे 5/10, है ना। तो ये कितना आएगा, 5 दूना 10। अब 2 का गुणा करेंगे √19 से, तो ये फिर से हमारा हो जाएगा 2√19, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 10 का भाग 10 से होगा तो 10 एक कम 10 एक ही आएगा, और 6 का गुणा 1 से होगा तो 6 एक कम 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आगे आपका हो जाएगा, देखो ये 2/√19 है, बैठ 10 अलग से कर सकते हैं, प्लस 6/10 अलग अलग इनको लिख सकते हैं। चलिए उसी टाइप से लिख देते हैं, 2√19/10 प्लस 6/10। ठीक है, अब देखो ये 2 एक कम 2 और 2 पंचा 10, ये भी 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, इस तरह से हो गए कैंसिल। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर, फिर से कितना बचा यहाँ, ये हो गया हमारा √19। अब देखो हमारा हर तो सेम है ना, तो हर सेम है तो एक बार में इनको एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, तो √19 हो गया प्लस 3 और बटे में आ गया 5। यदि हम इसी को व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, सहचर्य के नियम का पालन करते हुए कि दोनों धनात्मक हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप को सेकंड में या सेकंड स्टेप को फर्स्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस √19/5। देखो ये हो गई हमारे पहले x की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने क्या लिया था, धन चिन्ह लिया था, उसी प्रकार से अब हमको क्या लेना होगा, ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। तो हमने यहाँ पास ले लिया है ऋण चिन्ह। अब देखिए ये अचर पद है ना, अचर पद को एलएचएस से उठा करके आरएचएस में सेंड कर देना है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा x इक्वल -√19/5, और ये -6/10 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 6/10। चलिए भिन्न का जोड़ है, कर देते हैं। तो भिन्न का जोड़ जब हम करेंगे तो देखो हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा फिर से यहाँ 10 ही आएगा। अब जब हम 10/2 करेंगे तो 2 पंचा 10 आएगा, 2 का गुणा √19 है, तो ये 2√19 किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये देखो प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस अलग अलग स्टेप में इनको बांट के लिख देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर -2√19/10 धन 6/10। देखो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ बराबर आपको मिला -√19/5 और प्लस इधर आपको मिला 3/5, ये x की वैल्यू। इनको यदि हम व्यवस्थित करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 3 -√19/5। तो देखिए हमें यहाँ पास समीकरण का दूसरा मूल मिल गया है, x बराबर 3 -√19/5, और पहला क्या मिला था, x बराबर 3 प्लस √19/5। तो लिख देंगे कि अतः समीकरण के मूल क्रमशः 3 प्लस √19/5 व 3 - √19/5 है।